इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले का एक निजी हॉस्पिटल अवैध गर्भपात और गलत ऑपरेशन को लेकर लगातार विवादों में बना हुआ है। पुलिस में हॉस्पिटल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन दबाव और अन्य कारणों से जांच नहीं हुई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 10 दिन पहले बस्ती निवासी कन्हैयालाल भील को सड़क दुर्घटना में पैर में चोट लग गई, जिस पर उसे सरकारी चिकित्सालय लाया गया। लेकिन हॉस्पिटल में दलाल के माध्यम से मरीज को राजस्थान हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके पैर का ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पैर में मवाद हो गया और हॉस्पिटल वालों ने उसे छुट्टी देकर रवाना कर दिया। जिसके बाद परिजन मरीज को अहमदाबाद लेकर गए तो चिकित्सकों ने पैर में गैंग्रीन बताकर पैर कटवाने की सलाह दी, जिस पर मरीज के परिजन और गांव के लोग सीधे राजस्थान हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस प्रभारी विक्रम सिंह और सीएमएचओ राकेश भटनागर भी मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया गया, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ऑपरेशन थिएटर कंप्लीट है। आप इस आपको भी दिखाया था, सीआई साहब ने भी देखा होगा, सीएमएचओ साहब ने भी देखा। सर एक क्वेश्चन हुआ था। हाँ जी बोलिए। सर आपके खिलाफ नामजद एक गर्भपात का मामला दर्ज है कोतवाली के अंदर। हाँ, तो पीडीपीएनसी एक्ट कहता है, वो उस एक्ट में आता नहीं है। ये आपकी थोड़ा गलत जानकारी, इसको सुधारिए। हमको जिस तरीके से जानकारी दी गई नहीं, आपको नहीं दी गई है। आप या तो दी गई है तो गलत है। तो वो जो सीआई से आपने बात हुई, जो क्या गर्भपात का मामला होता है वो एमटीपी एक्ट के अंदर आता है, और गर्भपात का मामला इस थाने में दर्ज हो ही नहीं सकता है। इसका एक ही थाना है पूरे राजस्थान का, पीबीआई थाना बोलते हैं, जो जयपुर के सचिवालय में है। तो सर यहाँ जो मामला दर्ज है, आपको जो कोतवाली बुलाया जाता है तो उसका क्या कारण है? किसका? वो तो वही जाने, मुझे नहीं मालूम है। आप गए तो थे कोतवाली? हाँ, मुझे बुलाया कि भाई कि इस पेशेंट का आपके यहाँ हुआ है, तो हमारे यहाँ तो नहीं हुआ था, इस सामने बताया उनको। हाँ जी, बस्ती से एक पेशेंट है, अपने भीलों के कन्हैयालाल भील, 20-21 साल की उसकी उम्र है। पिछली 5 तारीख को यहाँ पर राजस्थान अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए थे चित्तौड़गढ़ में। वहाँ इनके जो एजेंट और दलाल रहते हैं, उनके माध्यम से गरीब परिवार है बिल्कुल, उनको कहा कि आपका बहुत अच्छा इलाज सरकारी में मत करो, आप प्राइवेट में आपका बहुत अच्छा इलाज होगा। तो उसको बहला फुसला कर यहाँ इस हॉस्पिटल में लेके आए, राजस्थान हॉस्पिटल में। और राजस्थान हॉस्पिटल में लाने के बाद 5 तारीख को इनसे कहा कि भाई आपका चिरंजीवी में सब फ्री हो जाएगा, और 5,000 रुपये ले लिए और फिर इसका इलाज चालू किया। इन्होंने पट्टे वट्टे बांध के अब ऑपरेशन किया नहीं किया ये तो भगवान ही जानते हैं। और राड वाड ऐसे बाहर जो राड वाड स्क्रू वगैरह लगाते हैं, ऐसा लगा के हमारे पास फोटो वगैरह सारे हैं, और इलाज चालू कर दिया। फिर 40,000 की मांग इन्होंने 10 तारीख को करी। तब मेरे पास आए वहाँ से भील समाज के लोग, उनका यार भाई साहब 40,000 की ज़रूरत है, गरीब परिवार है बिल्कुल, वहाँ ऐसा वैसा इलाज चल रहा है। क्योंकि मैंने इस राजस्थान हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी बार सुना हुआ है। मैंने कहा यार अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा देते, गरीब आदमी है, प्राइवेट में क्यों लगे, और वहाँ पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो फिर मैं हमारे वहाँ के बूथ अध्यक्ष और ये पार्टी के आदमी, वो सब वहाँ के समाज के बंधु भी आए हैं, भोपाल जी हो रही है, और इन्होंने वहाँ पर जाकर इनसे डॉक्टर साहब से इनसे बात करी। तो इन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसका तो पैर काटना पड़ेगा। दूसरी तीसरी बातें निकल के आई। तो इन्होंने उस समय तुरंत यहाँ से इसको डिस्चार्ज कर दिया, और फिर आदमी को अहमदाबाद लेके गए साहब, परसों के दिन। परसों अहमदाबाद लेके गए तो अहमदाबाद से पता लगा कि इसके तो MRI से पता लगा कि गैंग्रीन हो गया और इसका पैर काटना पड़ेगा साहब। इतनी बड़ी घटना यहाँ घटती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के स्टाफ बिल्कुल, हॉस्पिटल के लोग जो हैं वो बिल्कुल कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी है, 21 साल का आदमी, 2 बच्चे हैं साहब छोटे छोटे। हम सभी ये चाहते हैं कि इस गरीब परिवार के साथ न्याय हो। जो अब इसका पैर काटना पड़े तो हम ये चाहते हैं कि इसके पैर का काटने का जो भी, भगवान न करे पैर कटे, हम ये चाहते हैं पैर बच जाए, लेकिन पैर नहीं बचता है तो इसके इलाज का पैसा इनसे चाहिए। जो भी इलाज करें वो ये कराएं, और जिंदगी भर तक उस आदमी को जो एफआईज कर दिया, मृत्यु के समान एफआईजता है। और जिस प्रकार से इन्होंने न जाने इनका क्या षड्यंत्र है। Hi guys, I'm Dishi and right now I'm standing at the entrance of Techno India NJR Institute of Technology, one of the best engineering colleges in Udaipur, which has given top placements so far. I can speak of their practical approach on learning as I have been a student here myself. NJR IQ, this is one of its kind in Udaipur. उस कॉलेज में इनरोल करना चाहिए जो बेस्ट प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता हो। Techno offers dream placements in companies like Facebook, Google, Capgemini, IBM, Wipro, TCS, Infosys and many more.
Apply now for admission in various branches with limited seats.